हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको यहाँ पे 3 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें पहली वीडियो थी यूरोपियों का भारत आगमन, दूसरी में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे कैसे स्थापना होती है, और तीसरी वीडियो में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी नीतियाँ बनाती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति हुई किस कारण से थी? जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी उससे राजा प्रजा सब दुखी हुए थे। राजाओं के साथ बहुत सारी पॉलिसी थी, जिसमें सहायक संधि नीति, विलय की नीति, फिर किसानों को कर लगा कर परेशान किया, और सैनिकों को कारतूस जो ले आए थे उसमें सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था, जिससे कि सैनिक बहुत परेशान हुए थे। उसमें हमने देखा था कि मंगल पांडे ने उसी बात से नाराज़ होकर के अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 29 मार्च 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी, और 10 मई 1857 से मेरठ में से ये क्रांति शुरू होती है। उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। मेरठ से सारे सिपाही दिल्ली आकर बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल के लास्ट राजा थे बहादुर शाह जफ़र, उनसे मिलते हैं और उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान मानकर लीडर अपना बना देते हैं। बहादुर शाह जफ़र होते हैं जो वो अकेले तो युद्ध लड़ेंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने कई राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति के लिए पत्र लिखते हैं। उसमें कौन कौन से राजा को वो पत्र लिखते हैं? दिल्ली से वो बख्त खां को लिखते हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल को, जो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी ये पत्नी थी, और उनका बेटा कौन था? बिरजिस कादिर था। फिर कानपुर से नाना साहब जो थे, उनका असली नाम था ढोंढूपंत। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पेशवा जो बाजीराव सेकंड थे, उनको कंपनी जब ये मराठा कंपनी से हार जाते हैं तो उनको पेंशन दी जाने लगती है, लेकिन जो नाना साहब थे वो बाजीराव सेकंड के गोद लिए हुए पुत्र थे, और विलय की नीति के अनुसार इनको लीगल उत्तराधिकारी नहीं माना गया, इसलिए उनको पेंशन बंद कर दी गई। नाना साहब का ये कारण था 1857 की क्रांति में कूदने का। चौथी जो थी वो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल नाम मणिकर्णिका था, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और उनका विवाह गंगाधर राव से हुआ था। नाना साहब जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई को अपनी मुँहबोली बहन मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने सेनापति तात्या टोपे को इनके सहायता के लिए भेजा था। तात्या टोपे का जो असली नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। 5वें जो आते हैं वो थे फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरेली से होते हैं खान बहादुर खां, और इलाहाबाद से लियाकत अली खां। जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ से जमींदार कुंवर सिंह लड़ते हैं, और मांडला MP से अवंतीबाई होलकर लड़ती हैं। अब जो भी मैंने यहाँ पे आपको केंद्र और लीडर्स बताए हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये मैच द कॉलम या फिर एक ऑप्शन के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के जो फलस्वरूप जो तात्या टोपे होते हैं उनको फांसी दी जाती है। अब फांसी क्यों उनको दी जाती है? क्योंकि वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में लड़ते हैं 1857 की क्रांति में, लेकिन उसके बाद जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है तब भी वो 1857 की क्रांति में लड़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो गोरिल्ला पद्धति से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनको पकड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी फांसी दे देती है। अब जो यहाँ पे सैनिक जिनसे मिले थे बहादुर शाह जफ़र, जिनको शहंशाह, यहाँ पे देखिए ऊपर, शहंशाह हिंदुस्तान मानकर लीडर डिक्लेयर किया था, जब भी 1857 की क्रांति में हार जाती है इन लोगों की, तो बहादुर शाह जफ़र और उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून भेज दिया जाता है। रंगून क्या है? रंगून जो होता है वो बर्मा है। आज जिसको म्यांमार बोलते हैं उसको पहले बर्मा बोलते थे, आज जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। और वहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। सितंबर 1858 तक विद्रोह को समाप्त कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन 1 नवंबर 1858 को चार्टर एक्ट लाया जाता है। चार्टर एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा जारी किया जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश के राजा रानी का यहाँ पे शासन हो जाएगा। अब यहाँ चार्टर एक्ट जो होता है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मौका कब से ढूंढ रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक कंपनी थी और भारत में व्यापार करने आई थी और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था, उसको हटा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि हम कैसे यहाँ पे अपना अधिकार जमा लें। और ये मौका सबसे सही था, क्योंकि 1857 में हिंदुस्तानियों ने विद्रोह कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसीलिए ब्रिटिश जो होते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटाकर डायरेक्ट अब यहाँ पे शासन लगा दिया गया राजा रानी का। ओके, फिर क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, इस
जो चार्टर एक्ट आता है इसके अंतर्गत ये सारी बातें थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे उनकी पोस्ट को हटाकर अब उनको वायसराय बना दिया गया। तो फर्स्ट वायसराय कौन होंगे? जो 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल थे, मतलब फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। यहाँ पे एक इंडिया काउंसिल बनाई गई जिसे भारत का शासन संभालना था। इसका प्रमुख भारत सचिव को बनाया गया, और जो ये भारत सचिव होता था ये ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर होना जरूरी था। आर्मी को यहाँ पे पुनः संगठित किया गया क्योंकि आर्मी की वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ था 2:1 के फॉर्म में। इसमें हर एक ब्रिटिशर्स पर 2 भारतीय सैनिक थे का संरचना बनाई गई। ओके, और ये जो 1857 की क्रांति थी, अंग्रेज़ों का ये मानना था कि ये मुस्लिमों के कारण हुआ है, तो इसलिए मुस्लिमों का हाशियाकरण इसमें किया गया था। अब यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं आप लोगों को, तो मैं आज आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में क्या फ़र्क होता है। तो 3, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि 3 हेडक्वार्टर्स बने थे, 3 प्रेसिडेंसी बनी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। जो इसमें बंगाल के जो गवर्नर होते थे उनको इन तीनों में गवर्नर्स होते थे। ठीक है, 1773 में जो रेगुलेटरी एक्ट लाया गया था उसमें कहा गया कि बंगाल के जो गवर्नर होंगे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था। इसके पहले जो 3 जो प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, वहाँ पे सिर्फ गवर्नर होते थे, उनको गवर्नर बोला जाता था। लेकिन 1773 में रेगुलेटरी एक्ट लाया गया जिसके तहत ये बोला गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर होगा उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे। पहला जो गवर्नर जनरल हुआ वो वॉरेन हास्टिंग हुआ। उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट आता है, उसके द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। यह और उसके बाद अब आप ये ऊपर वाला देखें कि 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में जो एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है, उसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय की पदवी मिल गई। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हास्टिंग। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो अब हमको लगता है कि आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों में रहती है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में क्या फ़र्क है। गवर्नर मतलब कि 3 प्रेसिडेंसी जो थी उसके जो गवर्नर थे उनको गवर्नर बुलाया जाता था। फिर उसके बाद जब एक्ट आता है 1773 वाला, तो उसके बाद गवर्नर जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया 1833 के चार्टर एक्ट से। अब ये 1857 की क्रांति असफल हुई। अब इस असफलता का कारण क्या था कि एकता नहीं थी, यहाँ के समाज में एकता नहीं थी, और समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता थी। कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि समाज सुधारक कौन कौन होते हैं और वो क्या क्या चलाते हैं, कौन कौन सी संस्था का निर्माण करते हैं, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।